नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का होता है जब भी हम कोई फंक्शन का 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन के ऑर्डर से इसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। हम इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्पेक्ट ऑफ हम यहाँ पे एक्स करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, उसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई जेड बाय 2। हमने पर ऐड कर दी, न्यू पावर से डिवाइड कर दिया, और हमारी लिमिट क्या थी 0 to वाई जेड, हमारा डी वाई डी जेड एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई क्यूब जेड क्यूब बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा 0 to 2। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे वाई की पावर क्या है 3 है, एक बार हम ऐड कर देंगे, न्यू पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा जेड क्यूब रह जाएगा डी जेड, और हमारी लिमिट क्या थी 1 to 2 थी, तो हमारी इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 1/8 हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2। अब हम यहाँ पे अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 to 4 4 to z 8 to 16 16 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब डी जेड, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 जेड क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, तो 16 माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा 15/8। अभी हम क्या करेंगे जेड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा जेड डिस्ट 4 में 4, और इसकी वैल्यू क्या थी 0 to 2 थी। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, कॉन्स्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा कॉन्स्टेंट 15/8 इंटू 2 to 4 4 to 4 to 16 16/4 आ गया। अभी हमारा सारा कट आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x + y + z ओवर द tetrahedron bounded by the plane x = 0 y = 0 z = 0 x + y z = 1। अभी हम यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे x + y + z, यहाँ पे हमारा था dx dy dz। तो सबसे पहले यहाँ पे लोअर लिमिट हमें गिवन है 0 0 0, ये हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी x = 1 - y - z, तो यहाँ पे इस लिमिट आ जाएगी 1 - y - z हो जाएगी। अभी हम y की वैल्यू निकालनी है, हमें x की लिमिट निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x को हटा देंगे एक बार, तो अभी यहाँ से y की लिमिट निकालेंगे, y की लिमिट क्या आ जाएगी y = 1 - z आ जाएगी, तो अभी 1 - z आ जाएगा। और ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से z की लिमिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये हम पुट कर देंगे। तो अभी हमारे पास में तीनों लिमिट आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिस्पेक्ट टू हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 1 है, तो क्या जाएगा x + y + z, इस होल की पावर 2 हो जाएगी, हम न्यू पावर इसको डिवाइड कर देंगे, और हमारा डबल इंटीग्रेशन एज इट इज रह जाएगा 0 to 1 - z, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 to 1 - y - z dy dz। अब हम x की जगह इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2 हमारा कॉमन था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 - z, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 1 - y - z + y + z होल स्क्वायर माइनस, अभी हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 + y + z होल स्क्वायर dy dz। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 - z, यहाँ से हमारा y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1 होता है, माइनस में 0 की कोई जरूरत नहीं, तो हमारा क्या जाएगा y + z का होल स्क्वायर dy dz। अभी हम क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्ट टू y हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज, z की लिमिट में एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, माइनस y का इंटीग्रेशन करेंगे y + z क्यूब,
इसकी न्यू पावर क्या थी 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। लिमिट हमारी क्या थी 0 to 1 माइनस जेड डी जेड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड प्लस जेड होल क्यूब बाय 3 माइनस y का हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा। इसको हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और y की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, क्या जाएगा जेड क्यूब बाय 3 डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ से हमारा z से z कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारा 1/3 रह जाएगा। तो माइनस 1/3 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 2/3 माइनस z प्लस जेड क्यूब बाय 3 डी जेड। अभी हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे रिस्पेक्ट टू z, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे 2/3 z माइनस जेड स्क्वेयर न्यू पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे, प्लस में इसके इंटीग्रेशन की जगह 3 है, 3 में एक और ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, न्यू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, और हमारी वैल्यू में 0 to 1 हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू, भी हम क्या करेंगे जेड की जगह हम 1 पुट कर देंगे 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/12, और 0 पर में समथिंग वैल्यू होती है 0 ही होती है, तो हमें पुट करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1/2 हमारा एज इट इज़। तो एलसीएम लेवल हमारे पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 4 2 8 माइनस 6 1 6 प्लस 1, तो हमारे पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 9 माइनस 6 हमारे क्या आ जाएगा 3/12, तो हमारी वैल्यू होगी 3/24, और हम इसको फर्दर कट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।